बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर सबसे बड़ी सियासी खबर है तो वो यही है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ। साथ ही साथ उससे कुछ देर पहले गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने के लिए भी मरासला जारी कर दिया है और वो मरासला सेक्रेटरी असम्बली को भी पहुँच चुका है, वो मरासला चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी पहुँच चुका है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर उनको भी ये मरासला पहुँच चुका है। यानी बुध के रोज़ शाम 4 बजे 21 दिसंबर को जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना होगा, क्योंकि आइन का आर्टिकल 130(7) ये इख्तियार देता है गवर्नर पंजाब को, बल्कि किसी भी गवर्नर को, कि अगर वो ये समझता है कि जो चीफ मिनिस्टर है किसी भी सूबे का, वो अगर जो कॉन्फिडेंस है हाउस का वो कमांड नहीं कर रहा तो वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकता है। अब ये मरासला जारी कर दिया गया है। जो ऑप्शन है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास वो ये है कि ये अगर उन्होंने प्रोसीड करना है उस ख़त के साथ जो कि उनके बगौर उन्होंने जनाब इमरान खान को लिख कर दे दिया है, समरी जो कि असम्बली तहलील करने के हवाले से है, वो उस पर उसी सूरत में प्रोसीड कर पाएंगे अगर यहाँ पर वो एतमाद का वोट ले पाते हैं। ये बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये एक रुकावट है जो कि पीडीएम की हुकूमत ने आइनी तरीके से खड़ी की है असम्बली की तहलील को रोकने के लिए। ये पहली स्टेज है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जितने भी इत्तेहादी मौजूद हैं वो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट दे देते हैं तो फिर अगली स्टेज है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो समरी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि बात बहुत क्लियर है आइन के आर्टिकल 112 के तहत, जिसमें इख्तियार है चीफ मिनिस्टर पंजाब का कि वो असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं और गवर्नर को लिख के दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वही चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा ना कराई गई हो और उसका नोटिस ना इशू हो। अब बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी गई है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, और पहला स्टेज ये है कि उनको एतमाद का वोट लेना है। चलिए अगर वो पार करके वो आगे गए भी तो किसी सूरत भी 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती नजर आ रही। ये बात इसलिए दिलचस्प है कि पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें एक बड़ी ही एक्सक्लूसिव डिटेल थी और वो ये थी कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनके साहबजादे जनाब मोनिस इलाही साहब एक बड़ा हरिडली उन्होंने एक ट्रिप किया इस्लामाबाद का, खुसूसी अपनी परवाज़ पे वो गए और रात को वापस तशरीफ़ ले आए। फिर उसके बाद कुछ मुलाकातें हुई, जनाब आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ ले गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ से मिलने, फिर जनाब शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई, आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई जनाब चौधरी शुजात साहब से, चौधरी सालिक हुसैन साहब जो कि साहबजादे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के, वो भी तशरीफ़ ले गए बिलावल हाउस मिलने के लिए जनाब आसिफ जरदारी साहब को। तो सियासी तौर पर ये बड़े इवेंटफुल पिछले कुछ घंटे रहे हैं और यकीनी तौर पर आज जिस आसानी के साथ, जिस फैसिलिटेशन के साथ ये तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है वो भी क्या खूब है कि रात को सेक्रेटरी साहब पंजाब असम्बली में मौजूद है और गो के ये कहते हैं कि जी वो देर तक काम करते हैं, लेकिन रात के इस पहर वो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मौजूद है अपने दफ्तर में और वो रिसीव कर रहे हैं ये तहरीक अदम एतमाद। कमाल हुस्न इत्तफाक है, लेकिन सियासत के अंदर कुछ भी मुमकिन है। अब क्योंकि ये मुमकिनात का काम है और मुमकिनात का दौर है तो बहुत कुछ मुमकिन है, और ये किस लिए मुमकिन है उसकी एक वजह हमारे सामने भी मौजूद है। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने उस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के अंदर तो सब कुछ जाहिर कर ही चुके हैं और मैं समझता हूँ कि उनकी पोजीशन वहाँ दुरुस्त है कि इतनी वज़ादारी इंसान में होनी चाहिए कि कोई अगर किसी ओहदे से हट भी जाए तो फिर भी उसके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपका मोहसिन है तो फिर मोहसिन कुशी नहीं करनी चाहिए। जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक दिलचस्प बात कही उस इंटरव्यू के अंदर जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। जब उन्होंने ये फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असेंबलियाँ टूटें, यानी स्टेबिलिटी चाहती है एस्टैब्लिशमेंट, अच्छी बात है। ये बात इसलिए दिलचस्प है कि एक तरफ हम एक मुसलसल एक जो माहौल था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात है वो सियासतदान ही देखेंगे, लेकिन फिर जाहिर बात है ये डेवलपमेंट हुई जो कि ढकी छुपी नहीं थी। और जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि वापस आकर मोनिस साहब ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को इस हवाले से बताया, इमरान खान साहब बज़िद है कि पंजाब असम्बली को तहलील करना है और पंजाब असम्बली तहलील होगी, लेकिन 23 दिसंबर तक का वक्त जनाब इमरान खान ने क्यों दिया, ये भी अपने अंदर
एक सवाल है, क्या इमरान खान साहब मौका प्रोवाइड करना चाहते थे इस पीडीएम की हुकूमत को कि वो जो करना चाहती है कर ले और इमरान खान साहब की जमात को भी एक फेस सेविंग मिल जाए? इसलिए क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये तहलील करना ही चाहते थे असेंबली, तो ये तो फौरन भी तहलील हो सकती थी। जिस लम्हे ये समरी जाए वज़ीर आला की जानिब से, तो 48 घंटे के अंदर अगर ये समरी गवर्नर साइन नहीं भी करते आईनी तौर पर, तो वो समरी इन इट सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाती है और असेंबली तहलील तसव्वुर होती। इमरान खान साहब ने 23 दिसंबर तक क्यों इंतजार किया, ये भी अपने अंदर सवाल है। अब बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खुसूसी मोहब्बत हमारे साथ चल रही है, वो आकर बताना नहीं चाहते कि इसके पीछे क्या मामलात है। एक बात फैक्ट है कि इमरान खान साहब एक सियासी तलातों में खड़ा करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसा ख्याल है पाकिस्तान में दीगर इदारों का, और वो ये समझते हैं कि तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया कि खुद बहुत से MPs ये चाहते हैं कि बल्कि 99% MPs ये चाहते हैं कि ये असेंबलियाँ ना टूटें। ये बात भी अपने अंदर बहुत से सवालात रखती है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो समरी इमरान खान साहब को दे आए थे साइन करके, उसकी वैल्यू क्या है? क्या उसको सप्रेस नहीं किया जा सकता? कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो सकती? यकीनी तौर पर हो सकती है। उस कागज़ के टुकड़े की अहमियत पहले दिन से ही कुछ नहीं थी, क्योंकि अगर उसे वक्त पर इस्तेमाल कर लिया जाता तो ठीक, अब तो वो किसी काम का नहीं रहा। यानी उस समरी की अहमियत जो कि इमरान खान साहब अपने हाथ में थामे हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है। 23 दिसंबर तो वो तो पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इमरान खान साहब की मुकम्मल हाकमियत है, वहाँ पर उनकी जमात की उसे तहलील करना चाहें ज़रूर कर दें, लेकिन पंजाब असेंबली आज के डेवलपमेंट के बाद 23 दिसंबर को तो तहलील नहीं हो रही। बहुत से सवालात इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या पीडीएम की जमातों ने ये फैसला कर लिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है, उनके साथ दोबारा से मामलात तय किए जा रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि शायद चौधरी शुजात साहब के साहबजादे जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब को अब मज़ीद चीफ मिनिस्टर नहीं रखना चाहिए। अगर पीडीएम की हुकूमत भी दोबारा वापस आती है पंजाब के अंदर, तब भी परवेज़ इलाही साहब के साथ मामलात आगे नहीं चल सकते। इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा के होस्ट हैं, बहुत अरसे बाद तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। साफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी अज़मत इतनी ज़्यादा है कि पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मैं उनकी अज़मत बयान नहीं कर पाऊँगा। इरशाद भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सी डेवलपमेंट हो गई ज़ुबैर साहब, सो आई मस्ट से बड़ा इवेंटफुल है आज का दिन, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? मैं अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ, क्या परवेज़ इलाही साहब से मामलात दोबारा दुरुस्त हो सकते हैं? पीडीएम के तहादियों के इतनी मुलाकातें सब कुछ हो गया, या कम अज़ कम उनकी हद तक क्लियर है कि नहीं, हमारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आपका कोई मामला आगे नहीं बढ़ सकता, और अब आप किसी अगर ये असेंबली बचानी है और ये मामला आगे चलाना है तो फिर कोई नया चीफ मिनिस्टर होगा पीडीएम का? देखिए, एक तो ये जो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि जी पॉलिटिक्स में कोई चीज़ आखिर नहीं होती है, सब कुछ हो सकता है, इसमें मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ डिफरेंट है। मतलब हम ये पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ को कह रहे हैं कि हमारे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और हम कभी भी अपना पड़रा बदल सकते हैं, और जो भी अगर हमारे कोई प्रिंसिपल्स थे उस पर हम नहीं खड़े होंगे। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द केस। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं अभी तक, तो परवेज़ इलाही के साथ हमारा, उनके खिलाफ तो हमने 2 एक्शंस इनिशिएट किए हैं। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के बाद उनके साथ कैसे हम कह सकते हैं कि जी आप चलते रहें, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आज अब से थोड़ी देर पहले ही किया है, और दूसरा गवर्नर साहब ने उनको कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सो इट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ परवेज़ इलाही। तो उनके साथ फिर उसके बाद मुआहदा कैसे हो सकता है? उनके साथ आगे एक साथ मिलके कैसे चल सकते हैं? और फिर कुछ महीने पहले आपको सबको पता है हमारा एक मौक़िफ़ रहा है कि जी उन्होंने तमाम चीज़ें हमारे से सेटल कर ली, और आखिर में उन्होंने उस तरफ चले गए इमरान खान। हमें नहीं पता था, हम हैरान थे, लेकिन अब जाके कुछ दिन पहले मोनिस इलाही ने और परवेज़ इलाही ख़ुद ने इस चीज़ का जिक्र किया कि वो क्यों दूसरी तरफ चले गए थे। आफ्टर एग्रीइंग टू एवरीथिंग, बाजवा साहब ने उनको कहा था कि आप उधर चले जाएं, तो दैट इज़ हाउ। So no, there is no possibility. अच्छा, ये एक बात अपनी जगह मौजूद है, बट
जुबैर साहब, ये कितना फिजिबल है आपके लिए? अगर आपने इसको रोकना है असेंबली की तहलील को, ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो पहली स्टेज है परवेज इलाही साहब, अगर पीटीआई सीरियस है पंजाब असेंबली को तहलील कराने में तो एतमाद का वोट तो वो कोशिश करेंगे कि दिलवाएं उन्हें, लेकिन तहरीक अदम एतमाद ये कोई इनडेफिनेट पीरियड तक नहीं हो सकता। 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती, 7 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता मामला। तो 23 ना सही तो 30 तारीख सही, 31 तारीख सही। प्रोसीजर्स को अगर बीच में आप डाल भी ले एक आधा दिन के लिए, इतवार की छुट्टी अगर वैसे तो काउंट होती है, बीच में वो दिन काउंट होता है, तो कितना और डिले कर पाएंगे आप इस तहलील को? बिलाखिर तो तहलील हो जाएगी अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हुई, क्योंकि नंबर्स ये कहते हैं हुकूमत के आपके पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब सीरियस थे ही नहीं तहलील करने में। अगर सीरियस होते और उन्होंने कुछ सबक सीखा होता नेशनल असेंबली की, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल किया गया था, तो उस वक्त भी उन्होंने अपनी तरफ से, जब हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जब वो असेंबली को तोड़ नहीं सकते थे 8 मार्च के बाद, तो 3 अप्रैल को जैसे ही वो मोशन आई तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो उनका पहले से प्लान था, कि उन्होंने कहा तो ये इस पर तो वो हो ही नहीं सकती मोशन, क्योंकि ये साजिश का नतीजा है। और विद इन मिनट्स ऑफ दैट इमरान खान साहब ने तहलील कर दी नेशनल असेंबली एंड द प्रेसिडेंट साइंड द नोटिफिकेशन। तो अगर उन्होंने कुछ सीखा होता और उन्होंने इस पर काम किया होता और वो सही मानों में चाहते कि तहलील करनी है, तो वो पीडीएम को ये मौका ही ना देते। वो जिस दिन उन्होंने खिताब किया और दोनों चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठाया था, तो वो उसी वक्त दिखा देते पूरी कौम को कि जी ये इस वक्त हम इशू कर रहे हैं तहलील करने का पंजाब असेंबली को। मौका ही ना देते अगर वो सीरियस थे। उनको नहीं पता था कि 6 दिन में क्या हो सकता है, वो इतने मेरा ख्याल है बच्चे तो है नहीं। सो इमरान खान का टोटल जो फोकस है वो इस किस्म का माहौल पैदा करना है कि जो भी एंड रिजल्ट हो, हाई कोर्ट में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कचहरी में चलता रहेगा कि नहीं जी ये हुआ था, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, मौक़िफ़ दिया जाएगा, हाई कोर्ट को फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दिस इज़ व्हाट इमरान खान वांट्स कि टेंशन रहे, माहौल ऐसा हो कि जिसमें कोई काम आगे चले ही ना और मईशत और ज़्यादा ख़राब हो और इसकी वजह से प्रेशर हो पीडीएम की हुकूमत पर, फेडरल गवर्नमेंट पे, कि किसी ना किसी तरह से अर्ली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करने पर मजबूर किया जा सके। परवेज साहब ने भी की कि वो आपसे मुस्लिम लीग नून से इस तरह इत्तेहाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हमने इमरान खान साहब से 12 दिन मांगे थे, उन्होंने 6 दिन दिए। ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है। लेकिन सलीम साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये आ रही है मनीष साहब। सलीम साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है दोनों एक्शंस की, एक तो एतमाद के वोट के लिए कह दिया, फिर तहरीक अदम एतमाद के लिए कह दिया। पहले तो ये बताइए कि ये बात तो खैर अब जोर पकड़ा है, ये तासुर के इमरान खान साहब खुद भी इतने कोई संजीदा नहीं थे कि तहलील होने दे पंजाब असेंबली को। ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि अभी जिस आसानी के साथ तहरीक अदम एतमाद जमा भी हुई है पंजाब असेंबली के अंदर के सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, वो मौसूल कर रहे हैं, तो इसके पीछे इसका मतलब है कि बहुत सारा अरेंजमेंट है, बहुत सारा सियासी काम हुआ है इसके पीछे, और शायद कुछ गैर सियासी काम भी हुआ हो। देखिए मनीष, मेरे ख्याल में हम इमरान खान साहब की ट्रैप में आ रहे हैं या उन जैसे लोगों की। जी साहब, आवाज आ रही? सलीम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता करने की। अब भट्टी साहब, यही सवाल मैं आपके पास लाऊंगा। सर, इमरान खान साहब ने डिलिबरेटली किया, जानबूझकर 23 तारीख तक का वक्त दिया कि ठीक है उसके बीच में ये कोशिश कर लें, रुक जाए, क्योंकि अभी 23 को तो तहलील होने नहीं जा रही। ये सोचा समझा प्लान था? और ये जरा इसमें भी बताइएगा, बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया, तहरीक अदम एतमाद बड़े जैसे कहते हैं ना स्वीटली जमा हो गई, और वो रिसीव करने के लिए सेक्रेटरी साहब इस वक्त रात को 10 बजे भी दफ्तर में मौजूद थे। देखिए भाईजान, पिछले 2 दिन से ये मैं आपके सवाल पे माज़रत चाहता हूँ, 2-3 जुमले पहले कहना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिन से बड़ा हम मीडिया की हाइप देख रहे हैं कि जरदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब गुलदस्ता लेकर चौधरी शुजात के घर पहुँचे हुए हैं, और परवेज़ इलाही को अकोमोडेट तब किया जाएगा, एवन फील्ड से क्लियरेंस नहीं आएगी। ये एक झूठी और बेबुनियाद और अजीबो गरीब मज़ाक़ खेज़ मुहिम चली हुई थी। मैं लाहौर में था,
मिस कॉलें कर रहे थे लोग मोनस इलाही को, और वफद बैठा हुआ था तैयार कि परवेज़ इलाही से आके मिलें, आप हमारी तरफ आ जाएं। क्या क्या हैसियत है चौधरी सालिक हुसैन की, जिसकी अभी आपने इंट्रो में दी कि वो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही को अकोमोडेट नहीं किया जाएगा या फलाना किया जाएगा या फलाना किया। ये कहाँ, ये कौन लोग हैं यार? ये कहाँ, ये चौधरी सालिक हुसैन साहब चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, वो PMLQ के सदर हैं। चौधरी शुजात साहब। अच्छा, मैं खुशी हुई सुन के, मैं समझता था कि शायद वो तंजानिया के सदर है, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा, कहाँ से ये मेरे भाई जुबैर उमर साहब की इंफॉर्मेशन है कि हम नहीं लेंगे? भाई आप 1 मिनट नहीं लगाएंगे अगर वो उधर से कह दें इस वक्त भी और इस घड़ी भी कि हम आपके साथ हैं, आप हुक्म करें, ये और फिर मेरे भाई जुबैर उमर इसका दिफा करेंगे कि ये कौन कह देगा 1 मिनट नहीं, ये बताएं, ये कौन कह देगा तो ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे, कौन कहे तो ये 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वो कौन? परवेज़ इलाही सर। अच्छा, हाँ, और ये फिर मुल्क कौम के वसी तर मफाद में, जमहूरियत के वसी तर मफाद में, इस्तेकाम के वसी तर मफाद में, मईशत के वसी तर मफाद में इस पे तबसरे होंगे। मुझे बताएं आप, छोड़ दें इमरान खान साहब को, हम परसों तरसों से उन्हें रुगेद रहे हैं और उन्हें कर रहे हैं कि अगर वो तोड़ना चाहते तो कल तोड़ देते। वो इत्तेहादी थे, ज़ाहिर है। परवेज़ इलाही साहब उनसे 2 महीने मांग रहे थे, जो मुज़ाकराती टीम थी वो 2 हफ्ते मांग रही थी कि हम कुछ ब्रेक थ्रू करके आपको देते हैं। उन्होंने 1 हफ्ता दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आप ब्रेक थ्रू करके दे सकते हैं तो दें, वरना जुमे को मैं असम्बलियाँ तोड़ रहा हूँ, छोड़ दें इसको। मुझे ये बताएं, ये कल तक तो ये जुगते मारते थे कि असम्बली तोड़ दो जी, अगर आप इलेक्शन पे संजीदा हो तो असम्बली तोड़ दो। आप फिर तोड़िए तो अब क्यों? गैर आइनी है, पार्लिमानी निज़ाम पर अदम एतमाद है, इंतशार है, सियासी अदम इस्तेकाम है, और ये फलाना है फलाना है फलाना है। कल तक तो गारंटी देते थे ना कि असम्बलियाँ तोड़ो, हम गारंटी देंगे। आज क्यों नहीं इंतखाबात पे जाते? आज ऐलान ही सिर्फ हुआ है, तरीके अदम एतमाद जमा हो गई है। क्यों, किस लिए? कल जो कौमी असम्बली हराम थी आज हलाल क्यों हुई है? कल जो जाली मैंडेट था आज असली क्यों हुआ है? कल जो सिलेक्टेड था आज क्या शहबाज शरीफ सिलेक्टेड नहीं है? कल जो सारा कुछ वो हो रहा था, हम परवेज़ इलाही को तो ये कह रहे हैं कि वो पिंडी आए और आके मिल के गए और वो सारा कुछ करके गए। तो ये जो फिर रहे हैं मारे फिर रहे हैं पंजाब में, जरदारी साहब वहाँ क्या लेने गए हैं? कितने MP हैं? नंबर गेम है इनके पास। ये तो वोट को इज्जत दो वाले हैं, नंबर गेम है इनके पास। तोड़ने हैं स्पेशल सीटों वाले, तरीके इंसाफ को तोड़ना है। नहीं, बट जरदारी साहब किसी त्यारे पे हंगामी तौर पर पंजाब से पिंडी तो नहीं गए ना, वो तो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब गए और चौधरी मोनस इलाही साहब गए। तो उसके बाद ये उनका बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वो कहा जो कि पिछले 9-10 महीने में पहले नहीं कहा। सर आपके इतला के लिए अर्ज है, नहीं, ये भी गलत है कि उन्होंने कल कहा, कल नहीं कहा। परवेज़ इलाही से आप और उनकी सियासत से लाख इख्तलाफात करें, लेकिन ये 10 मुलाकातों में इमरान खान साहब को कह चुके थे कि अच्छा यही कर लें कि जब हम पास बैठे हों तो हमारे वो उनके खिलाफ, आप बाजवा साहब के खिलाफ ना बोलें। और जो शौकत चीमा, वो मुसर्रत चीमा, और वो जो उन्होंने बयान दिया था वो, और वो जो असनैन दरशक से रिज़ाइन लिया था, और ये सारा पीछे बैकग्राउंड था। और तकरीर से पहले भी कहा, और फिर जन बाजवा का ज़ाहिर टेलीफोन भी आया उनको कि आपके होते हुए आप समझते हैं कि मैं गद्दार हूँ, आप समझते हैं कि मैं एहसान फरामोश हूँ, आप समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा, का मुझे पॉइंट नहीं समझ आ रहा, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुझे एक बात सुने, मेरी बात सुने, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सिर्फ ये मसला हुआ कि उनकी मौजूदगी में बाजवा साहब को, फॉर्मर आर्मी चीफ को बुरा भला कहा गया? क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान साहब जब से हुकूमत से निकले हैं उन्होंने तमाम तर अलकाबात से नवाजा साबिक आर्मी चीफ को, और हर किसी को पता था पाकिस्तान में कि वो किसकी बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ तक मामलात पहुँचे कि बाजवा साहब की वजह से बकौल जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बने जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के पंजाब के अंदर। क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब से जो अब तनाव आया है वो सिर्फ इस वजह से कि उस दिन वहां बैठ के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर परवेज़ इलाही साहब के सामने क्यों बाजवा साहब को बुरा कहा गया है, इसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यू में बातें कही हैं? क्या आप समझते हैं कि जिस दिन मोनस इलाही ने मेहर बुखारी को इंटरव्यू दिया था कि जो बाजवा साहब को गद्दार कहता है वो मेरे साथ बैठे, वो तो उनके मोहसन हैं,
और हम उनकी वजह से हैं। उस वक्त कोई अदम एतमाद का जिक्र था, असम्बलियां टूटने का जिक्र था, इमरान खान साहब तकरीर कर चुके थे। भाईजान एक बात तो असेंबलियां टूटने का तो जिक्र मौजूद था ना, इमरान खान साहब तो कह चुके थे, मैंने असेंबलियां तोड़ने का तो उन्होंने 26 नवंबर को कहा था भट्टी साहब। और यार भाईजान आप क्यों उसको एक लिंक कर रहे हैं? वो तो 7 नुकात वो दे चुके, उन पर उनकी रिजर्वेशंस है। वो कहते हैं असेंबलियां नहीं टूटनी चाहिए, हमें कम से कम 2 हफ्ते। भट्टी साहब का पॉइंट क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक क्या बहस हो रही है? मैं पॉइंट्स मैं एक और बात मुनीब भाई, बात यह है कि इस एहसान फरामोशी और इस मुसनकुशी में परवेज मुशर्रफ हो या बाजवा साहब, जब बंदा उतर जाता है इक़्तिदार से, हट जाता है, उस वक्त अगर कोई बात उसके हक में करे नहीं, परवेज इलाही साहब ने तो दुरुस्त कहा ना, वो बात ठीक है आपकी कि मोहसिन कुशी नहीं करनी चाहिए, परवेज इलाही साहब ने दुरुस्त कहा, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ ये रिवाज है तो अब उसका क्या किया जा सकता है? क्योंकि जुबैर साहब उनको लग रहा है कि ये वो इस मामले में कंफ्यूज है कि बहस क्या हो रही है, वो अपना हिस्सा जरूर डालना चाहेंगे। मैं सावी साहब को जरा इंक्लूड कर लूं, उनकी लाइन पहले उसमें प्रॉब्लम आ गया था। सावी साहब, ये इमरान खान साहब ने जो किया है और चौधरी परवेज इलाही साहब का जो मौकफ सामने आया है, ये बकौल भट्टी साहब के ये वो मौकफ है जो बड़े अरसे पहले से है। वो इमरान खान साहब को मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके थे कि उन पे बाजवा साहब पे तनकीद मत किया करें, और अब उन्होंने तमाम हदें अबूर कर ली। इमरान खान साहब ने जब परवेज इलाही साहब उनके पहलू में बैठे हुए थे तो उनके सामने उन्होंने जनरल बाजवा को बुरा भला कहा, साबिक आर्मी चीफ को, इसलिए परवेज इलाही साहब का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लिहाजा उसके बाद जो हुआ वो नतीजा ये है। साहब यार मुनीब, इसमें कौन सी चीज नहीं है? इमरान खान साहब ने क्या बाजवा साहब ने उससे पहले उनके मोहसिन कुशी के नज़ारे नहीं देखे थे? इससे पहले उन्होंने कौन सा ऐसा मोहसिन था जिसको माफ किया था उन्होंने? दूसरी बात ये है कि ये एहसान भी उन पे इस सूरत में किया गया था कि उस एहसान के लिए आपको आईनी हदूद से तजावुज करना था। तीसरी बात, हम क्यों इस पे वक्त ज़ाया कर रहे हैं? बार बार अपना भी और अपनी कौम का भी और इमरान खान के ट्रैप में आ रहे हैं। या इस मुल्क के लोगों के मसाइल जो है ना, वो न ये है, मसलन इस वक्त मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ वो हालत जंग में है। 2 दिन से वहाँ पे बनू में क्या हो रहा है आप देखिए, रोजाना 3-4 हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे और 5-6 बंदों की शहादत ये रोज का मामूल है। अब महमूद खान का उससे कोई सरोकार है? वो आके उधर लाहौर में बैठा हुआ है, तो उधर महमूद खान बैठा हो या गुलाम अली बैठा हो, इधर या इमरान खान बैठा हो या शहबाज शरीफ बैठा हो, तो वहाँ के लोगों को उससे क्या फर्क पड़ता है? वजीरिस्तान की हालत पे कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल ठीक। बलूचिस्तान की हालत पे कोई फर्क पड़ा है? अच्छा, उन असल इश्यूज को डिस्कस करने की बजाय हम इधर वो हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मसलन हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि भाई ये सारा ड्रामा है, ये हुकूमत है और ये असम्बलियाँ इमरान खान की मजबूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त उनके लिए कबायली अजला की हैसियत रखते हैं जो साबिक, कि उधर आप पुलिस से जाने के लिए भी चुप जाएं, वो आपको जहाज भी प्रोवाइड करें, वो आपको ये भी करें। चलो पंजाब में तो ये मामला है ना। अब उस रोज जब ये ऐलान कर रहे थे तो उससे पहले क्या इस आजिज ने टीवी पे आके ये नहीं कहा था कि ये इसी तरह करेंगे कि अपोजिशन को मौका देंगे कि वो आके अदम एतमाद टेबल कर ले? अगर उन्होंने असेंबली खत्म करनी होती तो उस वक्त दोनों से दस्तखत करा लेते ना। अच्छा चलो, उधर तो परवेज इलाही साहब ने यू टर्न ले लिया और अमानत उनको लौटा है जिन्होंने उनको अमानत दी थी। अभी इस वक्त पख्तूनख्वा में तो कोई तहरीक टेबल नहीं हुआ है ना, वहाँ पे तो स्पीकर भी इनका अपना है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब आज रात को वो असेंबली उनसे तोड़वा दे, उसकी सिफारिश कर ले, लेकिन उधर भी वो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं और उनके वजीर आला और उनके लोग अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई आप आओ अदम एतमाद की तहरीक टेबल कर लो ताकि हम असेंबली ना तोड़ सके। अच्छा, इधर तो ये था, ये अभी जो इतने महीने बाद जाके कौमी असेंबली में तस्दीक कर रहे हैं स्पीकर के सामने, और वो भी पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, तो क्या इमरान खान को शुरू दिन से पता नहीं था कि इसके लिए तस्दीक जरूरी है? अगर वो असेंबली से निकलने में संजीदा होते तो अगले दिन जाके उनके सामने तस्दीक कर। बिल्कुल ऐसे ही है वो ये एक ड्रामा है। लेकिन असल चीज जो एक बात है, भी हमें बेवकूफ बनाया। वो कहते थे कि जी मेरे सामने ये अमानत है इमरान खान की, हालांकि पता चल गया कि वो इमरान खान की अमानत नहीं थी, वो जनरल बाजवा की अमानत थी। बिल्कुल ठीक। वो आखिर में उन्होंने बता दिया
इसी तरह अगर सच पूछें तो ये पूरी असम्बलियां, ये सारा सेटअप जो है ये जनरल बाजवा की अमानत है। ठीक है। और अगर उसूल की बात की जाती तो फिर पहले ही दिन सब उनको अपनी अपनी अमानत लौटाते, उनको अपनी अमानत लौटा देते और नए इलेक्शन की तरफ जाते। बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई भी उसूली सियासत नहीं कर रहा। डर्टी पावर पॉलिटिक्स है, ठीक है, जिससे आवाम भी बददिल हो रहे हैं और जिससे आवाम का भी कोई सरोकार नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी भी है। और जो बात अभी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और ख़ासतौर पर बनों के हवाले से सलीम साहब ने की, वो बहुत अलार्मिंग है। अब तक की जो इतलात सामने आई है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है उसके बहुत बुरे हालात है, ना उनके पास फंड्स हैं, और जो रिपोर्ट है उनके हवाले से, उनकी एफिशिएंसी के हवाले से वो ये बताती है कि ना उनके पास वसाइल हैं, ना उनके पास कुछ सही सरबराही है, बल्कि तनख्वाहों में भी बड़ी डिस्पैरिटी है। और वो वहाँ पर दहशत गर्दी के अगर वाक़यात होते हैं तो ना उन्हें एंटिसिपेट कर सकते हैं, ना उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ इतनी अनसर्टेनिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, मईशत के हालात दिगरगू हैं। ज़रा मज़ीद इस पर बात कर लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ होने के। आज फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब से ताल्लुक़ है, लेकिन वो इमरान खान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दो अलहदा जमातें हैं। और इमरान खान साहब ये कह भी चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आज़ाद है कि वो साबिक आर्मी चीफ़ के हवाले से जो मौक़िफ़ रखना चाहती है, जो उनका ताल्लुक़ रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यकसर मुख्तलिफ है। ज़ुबैर साहब, एक बात जो कि भट्टी साहब से भी हमने डिस्कस की, सावी साहब से भी की, एक तो स्टेबिलिटी शायद मुमकिन नहीं है, इस वक्त किसी का ध्यान नहीं है जो हालात है इस वक्त बनों के अंदर, और इमरान खान साहब की जमात का तो शायद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला साहब अगर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं या उनके मेजर मेम्बरान लाहौर के अंदर हैं तो मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। साथ एक बात जो कि सावी साहब भी एंडोर्स करते हैं और भट्टी साहब भी, कि है एट द एंड ऑफ द डे ये बात सारी पावर पॉलिटिक्स की। इमरान खान साहब निज़ाम को तलपट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये निज़ाम चले और शायद उससे पॉलिटिकल सर्टेनिटी आए, लेकिन शायद उससे भी आ नहीं सकती। क्या आप ये गारंटी करते हैं कि ये अगर असेंबली चलती भी रहे, चेहरे तब्दील हो जाएं, तो सियासी या पॉलिटिकल सर्टेनिटी इस मुल्क में आ सकती है? नहीं, मेरे ख्याल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से मईशत पर भी शदीद दबाव है। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चेंज होने से कोई ऐसा बेहतरी आ जाएगी कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये जो अभी साफ़ी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि जी हम ये वहाँ केपी में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, पंजाब असेंबली पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा है और उस पर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह बैठ के दो चीफ मिनिस्टर के साथ एक ऐलान करते हैं, तो उसको ये तो नहीं किया जा सकता कि हुकूमत वक्त उसको बिल्कुल इग्नोर करते और इनडिफरेंट एटीट्यूड करे। तो जाहिर सी बात है हमने उसके इम्प्लिकेशंस देखने हैं, और जो आपने सवाल पूछा कि वो उस इम्प्लिकेशंस में पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस भी होंगे और इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी होंगे कि शॉर्ट रन में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एंड सो ऑन। तो हम समझते हैं कि इस वक्त अगर इमरान खान, हमें तो पहले दिन से पता था कि इमरान खान नहीं डिसॉल्व करना चाहते, लेकिन और मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, और जो उनकी सियासत पिछले 8-9 महीने में रही है, कि वो टेम्परेचर को उस बॉइलिंग पॉइंट पर रखना चाहते हैं जहां एक हिजान की कैफियत हो। जब उनके पास वो तमाम दूसरे ऑप्शंस ख़त्म हो गए थे, जिसमें वो सर फहरिस्त और जो लॉन्ग अवेटेड लॉन्ग मार्च थी कि जी लॉन्ग मार्च होगी और वो चढ़ाई होगी इस्लामाबाद में, जब वो जाहिर सी बात है जब वो फेल हो गया तो उन्होंने ये पंजाब और केपी असेंबली का सिलसिला शुरू कर दिया। अगर तोड़ना था तो उसी दिन तोड़ देते, लेकिन नहीं तोड़ा, उसको हिजान की कैफियत को बढ़ाते चले गए। अब जाहिर सी बात है हुकूमत वक्त को रिस्पॉन्ड तो करना है, वी आर अ पॉलिटिकल प्लेयर एज वेल, और हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी ही शुड नॉट वॉक अवे विद वट एवर ही वॉन्ट्स कि पाकिस्तान में एक हिजानी कैफियत हो। ऑलरेडी जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी ख़राब है, और उसके बाद ज़ाहिर है मज़ीद ख़राब होगी अगर ये हिजानी कैफियत नहीं। बट एक बात तो ज़ुबैर साहब, आप इसके अंदर सिंसेरिटी का एक एलिमेंट है सर, एक सिंसेरिटी का एलिमेंट क्वेश्चन हो रहा है। अभी भट्टी साहब ने कहा कि जी ये क्या परवेज़ इलाही साहब को कैसे अकोमोडेट कोई कर सकता है, और सारी ये बकौल उनके डींगे मार रहे हैं। ये तो एक मिनट नहीं लगाएंगे, परवेज़ इलाही साहब इशारा करें तो ये परवेज़ इलाही
साहब को अपनाने के लिए पीडीएम तैयार बैठी है, क्योंकि पहले भी मामला तो तय हो गए थे, वो खैर बाजवा साहब बकौल उनके बाजवा साहब ने कहा कि चले जाएं पीटीआई की जानिब, तो अभी भी आप तैयार बैठे हैं परवेज इलाही साहब को अपने साथ मिलाने के लिए और कबूल करते हैं कि अगर वो पंजाब के वज़ीर आला रहें? तो मेरा ख्याल है भट्टी साहब को तो मेरी बात को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ऑन एयर मैंने एक चीज़ कही थी और शुरू में ये कही थी कि ये जो कहते हैं कि हरफ आखिर कोई चीज़ नहीं होती पॉलिटिक्स में, मेरे नज़दीक ये सही नहीं है। वो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट है, बट कुछ ना कुछ तो प्रिंसिपल्स होते हैं। वो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहलील करने जा रहे हैं, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तहलील करने जा रहे हैं। उन्होंने 8 महीने पहले स्टैब किया था ऑन हर बैक, उस वक्त क्यों किया था वो तो बाद में उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन हैविंग सेड दैट एक एक्सपीरियंस है हमारा, और अगर बाय हुक और बाय क्रुक आपको हुकूमत में ही रहना है तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सही तरीका है। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके हैं। और फिर एक बड़ी जमात होने के नाते, पंजाब की बड़ी जमात होने के नाते PMLN, जाहिर सी बात है हम तमाम दूसरे ऑप्शंस देखेंगे, और इसी वजह से हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्हीं परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ किया है। तो अब हकाइक तो बिल्कुल दूसरे हैं कि जी वो जैसे ही कहेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर वो कह रहे होते तो हम फिर वहाँ जाते ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करते, या गवर्नर उनको ये ना कहते कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अभी तक जो फैक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और मैंने तो इजहार भी किया, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये है कि हमें 22 करोड़ अवाम की कुछ उम्मीदें हैं, और पॉलिटिकल क्लास से अगर वो इतने ज़्यादा जुबैर साहब, ये क्या आपका पर्सनल ओपिनियन है या ये पार्टी का भी ओपिनियन है? नहीं किया जा सकता बट के चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ चला नहीं जा सकता, पार्टी और का उनके साथ ओपिनियन जो है वो तो सामने आ गया ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल किया है। बट बात ये हाथी के खाने के और दिखाने के और सर वो इट हैज बॉट यू टाइम, सर वो पीडीएम को इट हैज बॉट यू टाइम ना कि 23 दिसंबर को तहलील नहीं हो पाएगी, बट ऑब्वियसली इट्स टाइम लिमिटेड। सवाल ये है कि क्या चौधरी शुजात हुसैन साहब से जाके मिलना प्राइम मिनिस्टर साहब का, फिर आसिफ जरदारी साहब का, ये भी बड़ी मीनिंगफुल चीजें हैं ना, आर्ट ऑफ द पॉसिबल तो है। आप किसको बनाएंगे और किसके साथ? बिल्कुल है, लेकिन यही बात है ना कि उनकी पार्टी के एमपीएस ने परवेज इलाही साहब को वोट दिया और वजीर आला बनाया पीटीआई का। सर वो बात ठीक है, बट यहां भी तो देखें ना पंजाब के अंदर क्या हुआ कि उनके एमपीएस ने परवेज साहब को वोट दिया और बनाया पीटीआई का वजीर आला। इत्तेहाद उनका पंजाब में पीटीआई के साथ है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। भाई अगर इमरान खान मतलब के और परवेज इलाही के इतने सीरियस डिफरेंसेस हैं, जिसका इजहार उन्होंने कल उसमें भी किया है अपनी इंटरव्यू में परवेज इलाही साहब ने, तो वो तो उनसे सवाल पूछे ना कि बावजूद इतने सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के वो फिर भी, और वो ये भी कह रहे हैं कि कल एस्टेब्लिशमेंट से मिलके भी आए हैं, यहाँ इनकी पोजीशन है इमरान खान की बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो उन्होंने किया हुआ है, बावजूद इसके कि वो किसी चीज़ पर भी एक साथ मुत्तफिक नहीं है। तासुर ये मिल रहा है ना जुबैर साहब कि आपने तहरीक अदम जमा करा के परवेज इलाही साहब को मजीद टाइम एक्वायर करवाया है, ये उनको आउटडू करने के लिए या फारिग करने के लिए कम और आपको टाइम्स गेन करने के लिए ज़्यादा है, ये बात तो आप एक्सेप्ट करेंगे? आई थिंक इस पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आइंदा चंद दिनों में वो वाज़े हो जाएगा कि किस लिए किया था। सावी साहब ये पावर पॉलिटिक्स का आपने कहा ये डर्टी पावर पॉलिटिक्स है, बट क्या ऐसे ही है ये परवेज साहब को हटाने के लिए नहीं, ये वक्त लेने के लिए ये सब कुछ किया गया जो कि नजर भी आ रहा है? सावी साहब नहीं, एक तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि परवेज साहब उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है, और मेरा अपना अंदाज़ा ये है, जो मेरी मालूमात हैं, कि परवेज साहब तो शायद जाने के लिए तैयार होंगे जिस तरह पहले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है उनको कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आती। लेकिन है तो बहरहाल ये डर्टी पॉलिटिक्स, और डर्टी पॉलिटिक्स इस लिहाज से है कि इमरान खान का तो हमने बता दिया कि भाई पहली बात तो ये है कि हर किसी को पता था कि ये पिछला इलेक्शन ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था। अब मसलन वो जनरल बाजवा के पीछे अगर पड़े हुए हैं, तो अगर जनरल बाजवा आपके मोहसिन नहीं थे तो फिर आपने उनको एक्सटेंशन क्यों दिया?
फिर ये इतने साल उनकी तारीफें क्यों की? असल में जनरल बाजवा अगर वो सब कुछ ना करते पिछले इलेक्शन में, या उनके इदारे ना करते, तो इमरान खान साहब तो वजारत उज़्मा को ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देख लें कि ये हकीकत अपनी जगह पे है कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ये सब कहते थे कि ये जाली असम्बलियां हैं। तो जब जाली असम्बलियां थी तो जाली असम्बलियां आज भी जाली असम्बलियां हैं। और 2018 का इलेक्शन आज लीडर ऑफ द हाउस बदलने से वो सिलेक्शन इलेक्शन में नहीं बदल सकता। ये बात ठीक है। तो ये असम्बलियां फिर इनको प्यारी नहीं होनी चाहिए थी, और सबको अगर वो था भी तो पीडीएम की क़यादत को चाहिए था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इंतज़ाम करती। लेकिन अब बिल्कुल मामला उलट हो गया है। जिस तरह इमरान खान साहब ने आज से 3 साल पहले 6 महीने पहले वाले मौक़िफ़ के उलट मौक़िफ़ अपना लिया है हर चीज़ पे। पहले वो कहते थे असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, आज वो कहते हैं मुल्की मसाइल का हल ये है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाए और फौरी इलेक्शन की जाए। पहले वो कहते थे कि जनरल बाजवा साहब ही इस मुल्क के वाहिद मसीहा है, आज वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा साहब खराबियों की जड़ थे। तो इसी तरह पीडीएम ने भी बिल्कुल यू टर्न लिया है। कल वो कहती थी कि जल्दी इलेक्शन कराओ, ये जाली असम्बलियाँ हैं, आज उनको सिर्फ कौमी असम्बली नहीं बल्कि पंजाब असम्बली भी इतनी प्यारी हो गई है कि अगर परवेज़ इलाही उनको तोड़ना चाहते हैं तो वो उसको बचाने के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये डर्टी पॉलिटिक्स है, कोई भी किसी अखलाकी उसूल पे वो नहीं है, बस एक डर्टी पावर पॉलिटिक्स हो रही है। और जो जुबैर साहब कह रहे थे कि पंजाब जैसे बड़े सूबे को, तो जब पंजाब जैसे सूबा जो है ना इससे बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर उसकी असम्बली जाली हो और उसका कायदे ईवान किसी से पूछ के एक तरफ जा रहा हो और दूसरी तरफ जा रहा हो, तो फिर उस सूबे की उस चीज में हम इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों लेते हैं? उसकी बजाय मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंसानी जिंदगियों का मामला है। बिल्कुल। ये जो आज उधर मुहासरे में है वो भी अपने माँ बाप को उतने ही प्यारे हैं जितने के जरदारी साहब को, मौलाना साहब को, शहबाज साहब को, इमरान खान साहब को अपने बेटे प्यारे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। जितनी इनकी जिंदगी अहम है इतनी उन लोगों की जिंदगी भी अहम है। तो मेरे उस सूबे के उस हुकूमत पे या ये कायम हो या वो कायम हो, जब वहाँ के वज़रा तक जो है बत्ते दे रहे हो, जब वहाँ के वज़रा भी, आज से चंद दिन पहले की बात है, पीटीआई के एक सेनेटर जिनके बेटे आला सरकारी अफसर भी है, उसने 50 लाख रुपए दे दिए अपनी जान बख्शी के लिए। अच्छा। तो मैं इस तरह की हुकूमतों की आने जाने और उस पर इतना वक्त ज़ाया करने, और बदकिस्मती से इमरान खान साहब कुछ भी नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा मीडिया मैनेजर है और वो हमसे भी कहते हैं, मीडिया से भी कहते हैं, अपनी हुकूमत में भी उसने इसको इंश्योर कराया कि रियल इश्यूज की तरफ जो है कभी डिस्कशन ना आने दे। ठीक हो गया। और आज भी उसने इंश्योर कराया है कि कोई ये सवाल ना उठाए कि भाई तुम्हारे महमूद खान साहब ने कौन सा तीर मारा है। अभी आप कह रहे थे सीटीडी की बात कर रहे थे, ये सूबे वो किधर छोड़ सकते हैं? ये जो हमारे सूबे के स्पेशल फोर्सेस तो सारे या उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है या उनके एमएनएज और एमपीएज और उनके ठीक है, मैं ठीक हो गया। ये सवाल अपनी जगह पर। भट्टी साहब इख्तिसार के साथ सर ये बताइए, महमूद खान साहब यहाँ पर है, चले हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, जो बनों के अंदर हो रहा है और जो वहाँ सीटीडी के हवाले से रिपोर्ट आपके नज़र से भी गुजरी होगी, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। और इमरान खान साहब वहाँ असेंबली तहलील करने जा रहे हैं, अगर वाकई हो जाती है तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। सीटीडी के हालात आपके सामने, उन्होंने कह दिया, रिपोर्ट आ गई इदारों की भी कि वो इस काबिल नहीं है कि रोक सकें दहशतगर्दी को। क्या तहलील का वक्त और ये मकाम, ये हर चीज़ ये दुरुस्त है? अगर इसको चलें सियासी एतबार से नहीं, मुल्क की हालात से या खैबर पख्तूनख्वा के हालात से देखा जाए? पहली बात तो आप पे मैं कुर्बान जाऊं, मेरे साथ इख्तिसार लग गया, साफ़ी साहब और ज़ुबैर उमर साहब के साथ चुप लग गई। आपके साथ हमेशा लगता है, आपके साथ हमारा बहुत खुसूसी ताल्लुक है भट्टी साहब। मैं मुझे पता है ये मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। दूसरी बात है, मैं ज़ुबैर उमर साहब के मौक़िफ़ को अप्रीशिएट करता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ और उनके यही सियासी कल्चर होना चाहिए। कहीं ना कहीं अखलाकियात, असूल और मंतिक होनी चाहिए।
मगर ज़ुबैर उमर साहब हों या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हों, वो बेबस हैं। ऊपर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि आज परवेज़ इलाही इस वक्त, या मोनस इलाही छोड़े परवेज़ इलाही, मोनस इलाही ओके कर दें तो कल से PDM के उम्मीदवार होंगे परवेज़ इलाही। ये मैं आगे नहीं बताना चाहता कि क्या मैंने देखा या क्या मैंने सुना, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी बात, जब अभी आप बात कर रहे थे ना, तो कई मैसेजेस आए। एक तो सलीम साफ़ी साहब का दुख जो है वो भी बहुत बड़ा दुख है कि हम आग में जल रहे हैं, फिर से दहशतगर्दी की जो लहर है हमारी दरवाज़ों पे दस्तक दे रही है। अल्लाह इस मुल्क को इससे महफूज रखे। और दूसरा, 3 मैसेजेस आए हैं कि भाईजान ये बात करें कि मिलें फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हम लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। भाईजान ये बातें करें कि आटा आज फिर महंगा हो गया। भाईजान ये बातें करें कि हम दाल खरीदने के काबिल भी नहीं रह गए और हम लगे हुए हैं कि वो 19 कैसा हो गया और 20 कैसा हो गया। खुदा के लिए बैठो एक जगह पे और इलेक्शन करवाओ ताकि जो भी हुकूमत आए वो बड़े फैसले करे। मुल्क बड़ी मुश्किल में है, कौम बड़ी मुश्किल में है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपका, जनाब ज़ुबैर साहब का और जनाब साफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जनाब इमरान खान तहलील करना चाहते होंगे। वो समझते हैं मुल्क में वसी तर मफाद में इलेक्शन होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के हालात इस वक्त ख़राब हैं। वहाँ बनू के अंदर एक होल्ड अप सिचुएशन है जो कि बहुत अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए। मईशत के हालात बहुत अलार्मिंग हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भी पता है। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बदतरीन मुआशी हालात आज मौजूद हैं और ना ही पाकिस्तान के पास वो लेवरेज है जो कि एक ज़माने में होती थी, जिस वक्त पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स 20, 22, 23 अरब डॉलर होते थे। आज वो महज 6 से 7 अरब डॉलर के दरमियान है, जो कि कहा जाता है शायद 1.5 महीने की एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं है, इम्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं है। मुल्क के हालात अपनी जगह, लेकिन सियासत चल रही है, लेकिन ये सियासत किस जगह लेके जाएगी इस मुल्क को, ये देखना पड़ेगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।